हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी क्लास है टाइम एंड वर्क की पार्ट 3। कल हमने कुछ क्वेश्चन गए थे, उसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज भी लेके आया हूँ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, P कैन डू अ वर्क इन 8 आवर्स। P किसी काम को 8 घंटे में कर लेता है। Q कैन डू अ सेम वर्क, उसी काम को 12 घंटे में कर लेता है। इफ दे वर्क अल्टरनेटिव, अल्टरनेट मतलब एक घंटा एक ने काम करा, एक फिर दूसरे घंटे दूसरे ने काम करा, यह चीजें। 1 आवर्स P वर्क एंड 1 आवर्स Q वर्क। एंड P स्टार्टेड द वर्क, वर्क कौन स्टार्ट करता है? P स्टार्ट करता है एट 9 AM सुबह 9 बजे स्टार्ट करता है। द वर्क विल बी कंप्लीट, वर्क कितने बजे कंप्लीट होगा? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? P किसी काम को 8 घंटे में करता है, P किसी काम को 8 घंटे में करता है। Q उसी सेम काम को 12 आवर्स में करता है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले ये निकालेंगे हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेके। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। अब दोनों ये निकालूंगा मैं, कार्यक्षमता इफिशिएंसी। P की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी? टोटल वर्क कितना है? 24। और कितने घंटे में करता है वो? 8 घंटे में। तो P की इफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता कितनी आ जाएगी? 24 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 3। P की एक घंटे की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3। एक घंटे में 3 काम P करता है। आगे का समझ में। सेम Q की निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी? क्योंकि 2 आ जाएगी। एक घंटे में Q 2 काम करता है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्टरनेट, जैसे कि पहले P काम करने आएगा, 1 घंटा काम करेगा। कितना काम करेगा? 3 करेगा। उसके बाद Q काम करने आएगा, कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। ठीक है। फिर कौन काम करने आएगा? फिर P काम करने आएगा, कितना काम करेगा? 3 करेगा। फिर Q काम करने आएगा, कितना काम करेगा? 2 करेगा। इस टाइप से चलते रहेगा, आगे तक चलते रहेगा जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। आगे बात समझ में। P और Q का 2 आवर्स का काम कितना हो जाएगा? 3 + 2 5। P और Q 2 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 5। नेक्स्ट 2 घंटे में कितना करेंगे? 5। नेक्स्ट 2 आवर्स में कितना करेंगे? 5। नेक्स्ट 2 आवर्स में कितना करेंगे? 5। ठीक है। कितना काम हो गया? 5 10 15 20 काम हो गया है। 20 काम हो गया है। कितना काम हो गया? 20 काम हो गए। काम बचा कितना? 24 काम था, 20 कर लिया। बचा कितना? बचा हमारा 4 काम। 4 काम बचा। 4 काम को फिर अगले घंटे कौन आएगा? P आएगा। P 3 काम कर लेगा। कितना काम हो गया? 23 काम हो गया। 23 काम हो गया ना? हो गया ना 23 काम। काम अब कितना बचा? 1 काम बचा। वो कौन करेगा? Q करेगा। Q क्या करता है? एक काम कितने 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2। एक काम करना है और Q 1 घंटे में कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो मतलब आधे घंटे में Q काम कर लेगा। 1/2 का मतलब कितना हुआ? आधे घंटे में Q काम करेगा। तो कितने घंटे हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और यहाँ से आधा। 9 घंटे 30 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। 9 घंटे 30 मिनट बाद काम कंप्लीट हो जाएगा। और क्या कहता? काम कितने बजे से स्टार्ट हुआ है? 9 बजे से। 9 बजे से काम स्टार्ट हुआ, 9 AM से काम स्टार्ट हुआ, तो काम कितने बजे फिनिश होगा? कितने बजे फिनिश होगा? 9 AM से काम स्टार्ट हुआ है और कितने घंटे काम करना है? 9 घंटे 30 मिनट काम करना है। तो कितने घंटे काम करना समाप्त होगा? 9 3 12 और 6:30 PM। 6:30 पर काम कंप्लीट हो जाएगा जब वो अल्टरनेट काम करेंगे। 1 घंटे P काम करता है, 1 घंटे Q काम करता है। आगे बात समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मत लगा देना, वो भी 6:30 है, पर वो AM है। हमारा काम कितने पे कंप्लीट होगा? 6:30 PM पे कंप्लीट होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पी कैन डू वर्क इन 60 डेज। पी किसी काम को 6 दिन में कर लेता है। क्यू कैन डू इट इन सेम वर्क 8 डे। क्यू उसी काम को 8 दिन में कर लेता है। आर कंप्लीट एंड वर्क 12 डेज। आर कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में कर रहा है। इफ पी स्टार्टेड द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेटली, मतलब अल्टरनेटली मतलब एक दिन पी करेगा, दूसरे दिन क्यू करेगा, तीसरे दिन आर करेगा, ऐसे अल्टरनेट। अरे बस समझ में, तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? ठीक है, पी किसी काम को 6 डे में कर ले रहा है, क्यू उसी काम को 8 डे में कर रहा है, और आर उसी काम को 12 डे में कर रहा है। और ये अल्टरनेट करें, एक दिन पी काम करना है, दूसरे दिन क्यू काम करना है, तीसरे दिन आर काम करना है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? सेम वही प्रोसेस, तीनों का एलसीएम कितना देगा? 24 डिवाइड करेंगे 6 से, तो पी की इफिशिएंसी आ जाएगी 4, क्यू की आ जाएगी 3, आर की आ जाएगी 2। इफिशिएंसी निकाल लेंगे सबकी। अब क्या है, पहले दिन पी काम करना आता है, दूसरे दिन क्यू काम करना आता है, तीसरे दिन आर काम करना आता है। सेम अगले दिन ऐसे आएगा, तो 3 दिन, ये 3 दिन हो जाएंगे। 3 दिन का काम कितना होगा? 4 + 3 + 2 कितना हो गया? 4 3 7 7 2 9। 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना हो गया? 9 काम हो गया। 3 दिन का काम कितना हो गया? 9 काम हो गया। अगले 3 दिन फिर काम करेंगे, अगले फिर 3 दिन काम करा तो काम कितना हो गया? 18 काम। अगले 3 दिन फिर काम करते तो कितना काम हो जाता? 27। तो 27 तो कर नहीं सकते काम में, 24 करना है, काम हो गया 18। उसके बाद कौन काम करना आएगा? पी काम करना है। पी अगले दिन काम करना है, पी ने एक दिन काम करा, कितना काम कर लेगा? 4 काम कर लेगा। 18 + 4 22 काम हो गया। अब काम बचा कितना? टोटल काम 24 था, जिसमें से 22 खत्म हो गया। बचा कितना काम? 2 काम बचा। कौन करेगा? अगले दिन कौन आएगा? पी के बाद क्यू आएगा। तो 2 काम करना है, और कितनी एफिशिएंसी करेगा? 3 से। कितने डे हो गए? 3 3 6, एक पी आया था 7 7 2/3 डेज। इतने डे में काम कंप्लीट हो जाएगा। 7 2/3 डे में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, जब वो अल्टरनेट करते हैं। एक दिन आता है पी, एक दिन आता है क्यू, फिर अगले दिन आता है आर। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और इसी टाइप से सॉल्व करने होते हैं। मैंने 3 दिन का काम निकाल लिया, क्योंकि 3 दिन काम करा पी ने और क्यू ने आर का, 9 हो गया। फिर अगले 3 दिन उन्होंने करा, 18 हो गया। फिर मैंने देखा काम 24 है, 18 काम हो गया। अगले दिन कौन आएगा? पी काम करना आएगा। 3 और 6 7वें दिन काम करना है, पी आया। पी 4 काम करके चला गया, काम कितना बचा? 2। कौन करेगा? पी के बाद क्यू काम करने आएगा। काम बचा कितना था? 2। करेगा कौन? क्यू। तो 2/3, तो 7 सही, 2/3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P and Q कैन डू अ वर्किंग इन 20 डेज। P और Q किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। Q and R कैन डू इट 30 डेज। Q और R उसी काम को 30 दिन में करते हैं। एंड R and P कंप्लीट इन 15 डेज। R और P इस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? P और Q किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। Q और R इसी काम को 30 दिन में करते हैं। आर और पी इसी काम को 15 दिन में करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है पी एंड क्यू स्टार्टेड अ वर्क। पी और क्यू काम स्टार्ट करते हैं, एंड एवरी सेकेंड डे, हर दूसरे दिन, आर हेल्प देम, हर दूसरे दिन आर भी उनकी सहायता करता है। हर दूसरे दिन मतलब पहले दिन काम करा, दूसरे दिन आर आएगा, फिर तीसरे दिन आर नहीं आएगा, चौथे दिन आएगा, हर दूसरे दिन। आगे बात सुने। देन इन हाउ मेनी द वर्क विल बी कंप्लीट। यह काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। आगे उसमें सेम प्रोसेस होगी। सबसे पहले एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम, टोटल वर्क तो हमें हर क्वेश्चन में निकालना होता है, इसलिए सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो और उनकी एफिशिएंसी निकाल लो। उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा 20 30 और 15 का 60।
60 ऐसा नंबर होगा जो 20 से भी डिविजिबल होगा, 30 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे एलसीएम की उतनी तेजी से एलसीएम निकलेंगे। आगे बात समझ में, डिवाइड कर ले रहे हैं। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 3। क्यू और आर की कितनी आ जाएगी, 60 डिवाइडेड बाय 30, 60 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 2। क्यू और आर का एक दिन का काम 2 हो जाएगा। और आर और टी का कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 15 4, एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4। आगे बात समझ में, P प्लस क्यू। अब हम क्या करते हैं, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबको प्लस कर ले रहा हूँ, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस P कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 प्लस 4। यहाँ तक बात समझ में आई। सब दो आएंगे, 2 P आएंगे, 2 Q आएंगे, 2 R आएंगे, तो मतलब मैं 2 कॉमन ले ले रहा हूँ। 2 कॉमन ले लिया तो P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3 2 5 4 प्लस 4 9। आगे बात समझ में, तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी 9/2 इक्वल टू 4.5। यहाँ तक बात समझ में आई। P Q और R की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। अब मैं P प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी, 3। P प्लस क्यू की वैल्यू 3 थी, 3 पुट कर लूंगा तो R की वैल्यू पुट आ जाएगी। P प्लस क्यू की वैल्यू होगी 3 प्लस R इक्वल टू 4.5, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। R की निकल गई, इस वाली क्वेश्चन में पुट कर लेता हूँ, तो P की वैल्यू आ जाएगी, R प्लस P इक्वल टू 4 है, R प्लस P इक्वल टू 4 है, तो P की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1.5 2.5 आ जाएगी। सेम ऐसी Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P प्लस Q की वैल्यू कितनी थी, 3 इस क्वेश्चन में, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास वैल्यू आ गई सबकी, R की आ गई, P की आ गई एंड Q की आ गई। आगे क्वेश्चन कह रहा है P और Q पहले दिन काम करते हैं, P और Q पहले दिन काम करते हैं, पहले दिन काम करेंगे। दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन P प्लस Q प्लस R तीनों काम करेंगे। सेम ऐसे आगे तीसरे दिन P और Q काम करेंगे, चौथे दिन कौन करेगा, P प्लस Q प्लस R। मतलब हर दूसरे दिन R उनकी सहायता करने आता है। मैं 2 दिन का काम नहीं लेता हूँ। P प्लस क्यू पहले दिन कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे। P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, मतलब दूसरे दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4.5, क्योंकि तीनों की वैल्यू 5, 4 प्लस 4.5, ये 2 दिन का काम हो गया। ये 2 दिन का काम हो गया ना, पहले दिन तो P और Q का 3 का काम हो गया, और दूसरे दिन क्या हो रहा है, तीनों काम कर रहे हैं, तो 2 दिन का काम कितना आ गया मेरा, 3 प्लस 4.5 कितना हो गया, 3 4 7 7.5। 2 दिन का काम 7.5 हो गया। काम मुझे करना है 60, कितना काम करना है 60, फिर अगले 2 दिन काम करूंगा तो 7.5 करूंगा, फिर अगले 2 दिन करूंगा तो 7.5 करूंगा। ऐसे कितने टाइम कर सकता हूँ, 8 टाइम्स ऐसे हो जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाइडेड बाई 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 4 66 काम हो जाएगा 8 दिन के पेयरिंग में, 8 दिन के पेयरिंग में होगा, तो मतलब कितने देंगे, 16 दिन। मतलब एक दिन का काम 7.5 था, एक दिन का काम 7.5 था, तो यहाँ कितना जाएगा 16 डे, सॉरी 2 मतलब 8 2 2 4 2 6 16 डे में ऐसा काम कंप्लीट हो जाएगा। 7.5 मल्टीप्लाइडेड बाई 8 इक्वल टू 16 डे। वहां तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 16 कैसे लिखा, क्योंकि हर एक पेयरिंग में कितने दिन है, 2 दिन है, हर एक पेयरिंग में कितने हैं, 2 दिन है, हर एक पेयरिंग में कितने दिन है, 2 दिन है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 डे, 16 डे हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आगे बात समझ में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बात समझ, सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं हर क्वेश्चन में, टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन में टोटल वर्क निकालते हैं, फिर इफिशिएंसी निकालने की कोशिश करो
कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, अगर वो निकल जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, P कैन कंप्लीट वर्क इन 10 डेज। P किसी काम को 10 दिन में करता है एंड Q कैन कंप्लीट इन वर्क 15 डेज। Q उसी काम को 15 दिन में करता है। If P started the work and 5 days later Q also joining। 5 दिन P ने काम स्टार्ट करा, उसके बाद Q से ज्वाइन करता है, देन हाउ मेनी डेज वर्क विल फिनिश, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस होगी। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। P किसी काम को 10 दिन में करता है, Q उसी काम को 15 दिन में करता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30। P की एफिशिएंसी, P की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 3। ऐसी Q की कितनी हो जाएगी 2। 30 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 2। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में कहा है 5 दिन, पहले 5 दिन P काम करता है। पहले 5 दिन P काम करेगा तो कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना करेगा 3 × 5 इक्वल टू 15। 5 दिन में 5 डे में P 15 काम कर देगा। 5 दिन में P 15 काम कर देगा। काम करना कितना था 30, कितना काम करना था 30 करना था। 15 काम तो P ने अकेले कर लिया 5 दिन में, काम बचा कितना 30 - 15, रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा 13 - 15 इक्वल टू 15। काम बचा है 15। अब करेगा कौन, P और Q साथ में करते हैं, उसके बाद Q उसको ज्वाइन कर लेता है, तो दोनों मिलके काम करेंगे। काम करना है कितना 15, काम बचा कितना 15। इस काम को करेंगे कौन, P और Q मिलकर इस काम को करेंगे। P और Q इस काम को मिलकर करेंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे। P और Q का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 + 2 = 5। P और Q का एक दिन का काम कितना हो गया 5। काम करना कितना है 15, तो 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 3 दिन में P और Q मिलकर जो रिमेनिंग वर्क बचा है उसे कंप्लीट कर लेंगे। आगे बात समझ में। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा था ये काम कितने दिन में खत्म होगा, कितने दिन में खत्म होगा 5 दिन तो P ने करा, लास्ट में P और Q ने कितने दिन काम करा 3 दिन, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 डेज आंसर। 8 डी में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। P किसी काम को 10 दिन में करता है, Q उसी काम को 20 दिन में करता है। P cannot do a work in 10 days, Q cannot do a work in 20 days. If they started the work together, दोनों ने काम साथ में स्टार्ट करा। P leave that work, P ने leave that work 5 days before, काम खत्म होने से 5 दिन पहले P ने काम छोड़ दिया। P ने 5 दिन काम खत्म होने से पहले काम छोड़ दिया। Before complete in how many days in the work, तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। P किसी काम को 10 दिन में करता है और Q उसी काम को 20 दिन में करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा 20 ऐसा नंबर होगा जो 10 से भी डिविजिबल होगा, 20 से भी डिविजिबल होगा, एलसीएम आ गया 20। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, P की एफिशिएंसी निकाल लेंगे और Q की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। कार्य क्षमता, एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी आ जाएगी P की 20 डिवाइडेड बाय 10 = 2 और Q की कितनी आ जाएगी 1। ये इनकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता होगी। आगे बात सुनना, आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि P जो है, जो P है काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। लास्ट के 5 दिन काम किसने करा होगा, जब P ने काम 5 दिन खत्म होने से पहले छोड़ दिया तो लास्ट के 5 दिन काम किसने करा होगा, Q ने करा होगा अकेले। ऑप्शन सी वाले जब P और Q दोनों साथ में कर रहे थे और लास्ट के 5 दिन जब बचे थे तो P ने काम छोड़ दिया, तो बचा कौन खाली, Q काम कर रहा होगा अकेले। Q ने काम करा होगा 5 दिन, तो Q ने 5 दिन में काम कितना करा होगा। Q एक दिन में एक काम करता है तो 5 दिन में कितना काम करेगा 5 काम। Q का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 5 काम हो जाएगा। 5 डेज का काम कितना हो जाएगा Q का 5 हो जाएगा। 5 काम Q ने खत्म कर लिया 5 दिन में लास्ट के,
अब काम बचा कितना, टोटल काम 20 था, 5 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 काम बचा। जो ये 15 काम है, ये 15 काम है किसने करा होगा, पी और क्यू ने साथ में करा होगा, पी और क्यू ने साथ में करा होगा। ठीक है, कर लेते हैं। पी और क्यू का साथ में, अगर एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में पी 2 काम करता है, क्यू 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। काम करना कितना है, 15। एक दिन में 3 काम करते हैं पी और क्यू मिलके, तो 15 काम कितने दिन में कर लेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 से 15, 5 दिन में। 5 दिन पी और क्यू ने मिलकर काम करा है और 5 दिन अकेले क्यू ने काम करा है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना जाएगा हमारा, 5 दिन पी और क्यू का साथ का हो गया, 5 दिन अकेले क्यू का हो गया, 10 डेज। ऑप्शन नंबर 8 इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे बात समझ में कैसे सॉल्व करते हैं, जितना क्वेश्चन में कहा उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत समझो। जो क्वेश्चन कहना चाहता है उसकी लैंग्वेज पकड़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले टोटल वर्क निकालने की कोशिश करो, टोटल वर्क निकालो क्वेश्चन का, और उसके बाद कार्य करने की क्षमता निकालो, उनकी एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी निकालने के बाद जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन कह रहा है उसी लैंग्वेज में पढ़ के सॉल्व करो। आइए समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कह रहा है कंप्लीटेड इन 45 दिन। पी किसी काम को 45 दिन में कर ले रहा है, क्यू उसी सेम काम को 40 दिन में कर ले रहा है। बोथ स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर, दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर सम डेज पी लीव्स द वर्क, कुछ दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया, मुझे पता नहीं कितने दिन बाद छोड़ दिया। इफ द वर्क कंप्लीट इन 32 डेज, जो काम था वो 32 डेज में कंप्लीट हो गया। हाउ मनी डेज पी वर्क, पी ने कितने दिन काम करा, पी ने कितने दिन काम करा, ये क्वेश्चन है। पी किसी काम को 45 दिन में करता है, क्यू उसी सेम काम को 40 दिन में करता है। आगे बात सुने, सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क के बाद उसकी इफिशिएंसी निकालेंगे। इतना तो हर क्वेश्चन में करना है, तो इतना तो आप करो। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं किस लैंग्वेज में है, फिर सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 और 45 का, 45 और 40 का एलसीएम निकाल लो, फैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो, क्योंकि 45 से ज़्यादा 90 आ जाएगा, 125 मतलब थोड़ा कॉम्प्लीट हो जाएगा, तो ऐसे निकाल लो। 5 9 जा 8 जा, फिर 9 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 8 9 जा 72, 72 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 35 और 1 के 360, एलसीएम आ गया 360, एलसीएम आ गया 360, एलसीएम आ गया 360। अब मैं पी की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ, एक दिन की काम करने की क्षमता निकाल लेता हूँ, वो एक दिन में कितना काम करेगा। क्या कहेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 45, 360 डिवाइडेड बाय 45 तो कितना आ जाएगा, 8, 5 9 45 बचा गया 8। सेम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्यू भी निकाल लेना हूँ, कितनी आ जाएगी, 360 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 360 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 9 36, क्योंकि एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9। आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा है पी कुछ दिन बाद काम छोड़ के चले जाता है, पी कुछ दिन बाद काम छोड़ के चले जाता है, मुझे नहीं पता कब छोड़ के चला गया और कितने दिन बाद छोड़ के चला गया, मुझे नहीं पता। उसके बाद क्या है, जो काम है वो 32 दिन में कंप्लीट हो जाता है, जो ये पूरा काम है 32 दिन में कंप्लीट हो जाता है। एक बात समझना, पी काम छोड़ के चला गया पर क्यू ने पूरे 32 दिन काम करा होगा, दोनों काम स्टार्ट साथ में करते हैं। पी कुछ दिन बाद काम छोड़ के चले जाता है, तो काम कौन कर रहा है, क्यू काम कर रहा है पूरे काम, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। क्यू ने तो काम पूरा कंप्लीट करा है ना, तो क्यू ने तो पूरे 32 दिन काम करा होगा, क्यू ने पूरे 32 दिन काम करा होगा। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है, तो 32 दिन में कितना काम करेगा, 32 डे में क्यू का काम कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 32। एक दिन में 9 करता है तो 32 दिन में कितना करेगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 32। सॉल्व कर ले रहे हैं, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 1 के लिए जा 288,
90, 90, 27, 20। 288 काम अकेला क्यों नहीं करा होगा? 288 काम अकेला क्यों नहीं करा होगा 32 दिन में? 288 काम क्यों नहीं करा होगा? टोटल काम कितना था? 360। 288 काम क्यों नहीं करा है? तो रिमेनिंग वर्क किसने करा होगा? रिमेनिंग वर्क पी ने करा होगा। मैंने क्यू का काम निकाल लिया। क्यू कितना काम कर लेगा 32 दिन में? क्यू 288 काम कर लेगा। बाकी काम किसने करा होगा? काम तो कंप्लीट हुआ है, बाकी काम पी करके क्या होगा? पी करके क्या होगा? निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 360 माइनस 288। 360 माइनस 288 माइनस कर लेंगे। माइनस करने कितना जाएगा? 72। ये पी ने काम करा है, ये काम पी ने करा है। पी ने 72 काम करा है। पी ने 72 काम करा है। तो कितने दिन में करा होगा? पी एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है। पी एक दिन में 8 काम करता है, तो 72 काम करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 72 डिवाइडेड बाई 8, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी इक्वल टू डे। तो टाइम आ जाएगा हमारा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, उसकी काम करने की क्षमता। टोटल वर्क हमारा 72, एक दिन में कितना काम कर रहा है? 8 कर रहा है, तो डिवाइड कर लेंगे। टाइम कितना आ जाएगा? 9 डे पी ने काम करा है। 9 दिन बाद पी काम छोड़ के चला गया था। 9 दिन बाद पी काम छोड़ के चला गया था। अब मुझसे पूछा था पी ने कितने दिन काम करा है? पी ने 9 दिन काम करा है। आ गई बात समझ में? आंसर क्या आएगा? 9 डे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है? टाइम एंड वर्क का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो सॉल्व नहीं होगा आपसे। अगर आपने मेरी बेसिक से क्लास देखी तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो टाइम एंड वर्क से आपसे सॉल्व नहीं हो। आगे बात समझ में? टाइम एंड वर्क में मेन फोकस हमारा टोटल वर्क निकालने पर होना चाहिए। जब टोटल वर्क निकल जाएगा तो हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। बस आपको लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन की। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड वर्क में एमडीएच फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। एमडीएच फॉर्मूला मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। जिसने नहीं देखी वो क्लास पहली क्लास से जुड़ने की कोशिश किया करें, वरना पहले की क्लास देखिए एमडीएच फॉर्मूला वाली, वो मैंने समझाया था। नेक्स्ट क्लास में फिर समझाऊंगा मैं एमडीएच फॉर्मूला, फिर उसके बेसिक पे हम क्वेश्चन करेंगे। एमडीएच फॉर्मूले पे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।